अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। यस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मई 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि मई मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, वो आपके लिए क्या महसूस करेंगे, फील करेंगे, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी और फाइनली मई मंथ में क्या होगा। कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मई मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, मई 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द फूल। और ये कार्ड कहता है कि मई स्टार्टिंग में आप कहीं बहुत चीज़ों को लेकर कैजुअल होना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भैया मुझे बहुत सीरियसली नई चीज़ों को लेना है, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहना है। और कुछ टॉरस के लिए भी हो सकता है एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं जहाँ पे कोई प्रेशर ना हो, बर्डन ना हो, कहीं लाइट हार्टेड होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, कहीं फिर से मैं कहूँगी कि एक केयर फ्री सी एनर्जीज चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे ऑटम हार्वेस्ट का कार्ड कहता है आपको ऐसा लगता है आपने बहुत मेहनत कर ली, आपने बहुत एफर्ट कर लिया, अब आपको रिजल्ट चाहिए। अब आप कहीं जो भी, अगेन मैं कहूँगी रिजल्ट्स भी हैं, उनको कैजुअली इंजॉय करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं मिड मे के लिए यहाँ पे 5 ऑफ इमोशंस का कार्ड कहता है या तो पास्ट की कोई चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, बार बार आपके मन में आ रही हैं, कुछ रिग्रेट्स हैं जो आप नहीं लेट गो कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर अफसोस है, उनको नहीं आप लेट गो कर पा रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिट ऑफ द ग्रिम रीपर, डेथ एंडिंग विंटर का कार्ड कहता है या तो पुरानी कोई बात एंड हो गई और अभी भी आपके माइंड में है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है और आप कहीं मैं कहूँगी किसी लेवल पे परेशान हो रहे हैं, आपके लिए एंडिंग मुश्किल हो रही है या फिर इस एंडिंग हो चुकी है, एंडिंग को लेकर आप थोड़ा सा उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और देखिए, जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं दैट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। बहुत कुछ है जिस पे काम किया जा सकता है, जिस पे वर्क करके चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ में शिफ्ट लाएं, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें एंड ब्यूटी एंड टेम्ड फ्री एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं मन ही मन बहुत एक लव अफेक्शन प्यार आपके मन में आपके पार्टनर के लिए है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई कोई ऐसा मौका आए जहाँ पे कोई बंधन ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो आप खुल के इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएँ। लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर को या तो जाहिर नहीं कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार मोहब्बत एक तरफ, लेकिन जब तक आप 100% श्योर नहीं होंगे, जब तक आप 100% सेफ नहीं फील करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगेन मैं कहूँगी कि एंड में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ होके आके चलना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। या मैं कहूँगी कि आप किसी चीज़ को लेकर हो सकता है थोड़ी सी ज़िद भी पकड़े हुए हैं, थोड़े से स्टबन भी हुए हैं कि भाई जब तक जिस तरीके से आप चाह रहे हैं चीज़ें नहीं होंगी, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और आपने अगेन एक पॉज लिया हुआ है, आप खड़े हुए हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स। और ये कार्ड कहता है आपके पार्टनर एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट महसूस कर रहे थे पीछे, लेकिन कहीं मई स्टार्टिंग में उनका भी एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है। वो आपके साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, वो आपका साथ चाह रहे हैं। अब देखिए, सबका रिलेशनशिप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर
आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं, इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, और कैसे इसको वो पॉसिबल करें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। कैसे जो भी प्रॉब्लम अगर है, इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करें, उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस कहीं थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। कुछ चीज़ें पुरानी उन्हें याद आ रही हैं, कुछ चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं। यहाँ पे नॉस्टैल्जिक, एकिंग, ओल्ड फ्लेम का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है, या तो आपके साथ कुछ पुराने पल उन्होंने अच्छे बिताए, उनको याद करके थोड़ा सा उदास हो रहे हैं, या फिर उनका पुराना कोई कनेक्शन था, पुरानी कोई मिस्टेक थी, कोई भी पुराना इशू सोच के वो बहुत, मैं कहूँगी, परेशान हो रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, अगर मैं आप दोनों की एनर्जीज देखूँ तो मिड में कहीं आप दोनों ही इमोशनली लो फील कर रहे हैं, पास्ट की किसी बात के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट की कोई चीज़, आपका एक्स हो सकता है, आपके पार्टनर का एक्स हो सकता है, या फिर आप दोनों के ही कोई पुराने, आप लोगों ने अच्छे पल बिताए, बुरे पल बिताए, उनको सोच रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, एंड मन ही मन के लिए यहाँ पे इल्यूजन, एंडलेस वेटिंग का कार्ड कहता है कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, वो क्या करें क्या ना करें, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और स्पिरिट ऑफ टाइम, वेटिंग का कार्ड कहता है आपका वेट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए म्यूज़ ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहता है आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि वो आपका वेट कर रहे हैं। सरफेस लेवल पे आपको ऐसे लगेगा बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत डिटैच्ड वाली एनर्जीज़ हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है आपके होने ना होने से, लेकिन ऐसा नहीं है टॉरस, उनको फ़र्क पड़ता है। वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो, और बात हो भी रही है तो वो आपको ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, बट उनको आपके होने ना होने से फ़र्क पड़ता है, और वो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब देखते हैं कि मई मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ एप्पल, टेस्ट, ऑफर, टेम्पटेशन एंड टू ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत कंसर्न्ड हैं, बहुत आप दोनों के मन में प्यार है, और आप दोनों ही एक दूसरे का हमेशा के लिए साथ चाहते हैं। और हो सकता है कि मई स्टार्टिंग में आप दोनों की बातचीत भी हो रही है, आप लोग किसी चीज़ को लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कहीं हो सकता है डेट पे भी जा रहे हैं। अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो मिलना चाह रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए टेस्ट, ऑफर, टेम्पटेशन के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं। और मिड में के लिए स्पिरिट ऑफ लाइटनिंग, पावर, स्ट्रेंथ, एक्सप्रेशन एंड फोर ऑफ इमोशंस के कार्ड्स कहते हैं एक बोर्डम है, एक मोनोटनी है, कहीं इमोशनली आप दोनों लो फील कर रहे हैं। और हमने देखा भी था अभी टॉरस मिड में आप दोनों की ही कुछ इस तरीके की एनर्जीज थी। कोई भी चीज़ आपके आसपास वो खुशी, वो हैप्पीनेस आप लोगों को नहीं दे पा रही है, एंड काफ़ी इमोशनली लो फील कर सकते हैं। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ टॉरस, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ऐसा करें जिससे कि एक एंथुजियाज़म आए, एक एक्साइटमेंट आए, और इस बोर्डम वाली एनर्जी से, या फिर ये जो आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, इससे आप बाहर निकलें। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि अगर हम एफ़र्ट नहीं करते हैं तो फिर हम उस एनर्जी में से बाहर भी नहीं निकल पाते। इनफैक्ट हम और ज़्यादा डीप जाते हैं, जिससे हम खुद ही को परेशान करते हैं। और यहाँ पर वीक, फॉलोवर, क्लूलेस एंड 9 ऑफ वॉइसेस रिवर्स का भी कार्ड कहता है कोई चीज़ है जो आप दोनों को बहुत परेशान कर रही है, उदास कर रही है, और वल्नरेबल फील कर रहे हैं, और किसी लेवल पे कहीं मैं कहूँगी ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। इतना कुछ ख़राब है नहीं जितना आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सोच के उसको ख़राब कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी, या फिर कभी कभी होता है ना राई का पहाड़ बना देना, वो वाली भी एनर्जीज हो सकती हैं। आपके कलेक्टिव कार्ड्स मुझे कह रहे हैं टॉरस, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और मुझे ऐसे ही लगता है कि जब भी कोई मसला होता है हम उसी टाइम बात करके आपस में रिजॉल्व कर लेते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट एट टाइम्स अगर सामने वाला रेडी ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा उनको फोर्स या कन्विंस भी नहीं करना चाहिए। देयर इज़ अ थिन लाइन जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए मई 2026 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं इस रीडिंग से, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।